नमस्कार। एक 42 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 4 मार्च 1979 को दोपहर को 14:15 PM पर आपका जन्म हुआ है। देखते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस भाव में बैठकर किस प्रकार के फल आपको दे रहे हैं, क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी दशा चल रही है और आने वाले समय में दशाओं का आपके जीवन में क्या रोल रहने वाला है, उसके बारे में हम यह चर्चा शुरू करेंगे। आपके सवालों के जवाब भी देंगे और उपाय भी बताएंगे। आपकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है और चंद्रमा वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहे थे जब कृत्तिका नक्षत्र के अंदर। इसका मतलब है आपके लग्न की जो स्वामी है वो बुध हैं, आपके राशि के जो स्वामी वो शुक्र है। लग्न और राशि के स्वामी आपस में जब मित्र हो जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन जीवन में इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है। शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, दोनों बुद्धि में तीव्र हैं, बुद्धि परक हैं, सूझबूझ के निर्णय और काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं। कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है, वायु तत्व राशि का लगन है, बुद्धिमान लोग होते हैं क्योंकि लगन का स्वामी बुध है, दार्शनिक होते हैं, दूर की सोच रखने वाले, बैठे बिठाए बहुत दूर तक का सोचना, उसके बारे में अध्ययन मनन करना ऐसे लोगों की आदत में होता है। ऐसे लोग जीवन पर्यंत सोच विचार करने वाले या कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहते हैं। लगन पर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, कोई ग्रह लगन पर नहीं बैठा, लगन मजबूत है और यहाँ लगन वर्गोत्तम भी है, यानी यहाँ भी मिथुन है और नवांश में भी मिथुन है। जब लगन वर्गोत्तम हो जाए तो जीवन में प्रोग्रेस की स्थितियां बढ़ जाती हैं, व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने में दक्ष हो जाता है, मेहनत करने में आगे रहता है, सम्मान उसको जीवन में मिलता है, कार्य क्षेत्र में तरक्की उसको मिल जाती है। तो उस लिहाज से लगन का वर्गोत्तम होना अपने आप में बेहतर है। लगन के कारकत्व बढ़ जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति कैपेबल है जीवन में स्वयं के बल पर कुछ करने के लिए। आपके लगन का मालिक दशम भाव में है, दशम भाव कर्म स्थान। व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, जीवन में कर्म करके कुछ करना चाहता है, खाली बैठना उसे पसंद नहीं है और काम करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। आपके लग्नेश की स्थिति नवांश में बहुत अच्छी हुई, लग्नेश उच्च का हो गया, यानी जब लगन का मालिक कुंडली में अच्छा हो, नवांश में उच्च का हो गया हो। देखो आपका प्लेनेट देखिए, लगन कुंडली में नीच का है, नवांश में उच्च का है, ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो लेकिन आगे बढ़ेगा, राइज करेगा। वो स्थितियां इस ग्रह ने दिखाई, यानी जीवन में बुध की महादशा अंतरदशा कभी आएगी तो आपको करियर में राइज देगी। वहीं आपका बुध नीच का उच्च के बृहस्पति से दृष्ट है, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति द्वारा दृष्ट है। बुध का नीचभंग राजयोग भी होता है आपकी कुंडली में। जब दशम भाव में एक ज्ञानी ग्रह बैठा हुआ हो बुध और दशम भाव का मालिक दूसरे घर के अंदर हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में वे ऑफ टॉकिंग से, बोलचाल की भाषा से जीवन में ज़्यादा अच्छा कमा लेता है। यानी इतनी शारीरिक श्रम नहीं होगा जीवन में जितना मानसिक और बोलचाल का श्रम होगा कि जी मैं अपनी बातों से लोगों को लुभाता हूँ और उससे ही जीवन में मुझको फ़ायदा मिलता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लग्नेश जब दशम में हो और दूसरे घर का माल में बैठा हुआ बृहस्पति उसको देखे तो ये ग्रह अपनी दशा में मान सम्मान दिलाएगा, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करेगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति जो बोल देता है वो सत्य सिद्ध हो जाता है। ऐसा भी इन कॉम्बिनेशंस के कारण देखा जाता है कि हाँ उसके मन में जो विचार आ रहे हैं वो उसने किसी से बोल दिया या उसके मन में विचार आया कि ऐसा हो सकता है और वो घटना घट जाती है। तो वो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कारण आता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में मिला। धन भाव का मालिक चंद्रमा द्वादश में पहुंचा हुआ है। अब ग्रह अपने से एकादश में है तो अच्छा है, लेकिन लगन से द्वादश में है तो खराब है। जहां ये प्लेनेट आपको सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, भागा दौड़ी करके पैसा दे रहा है, तो वहीं धन संचय से संबंधित समस्या देता है। पैसे का जीवन में रुकने का प्रॉब्लम आपके जीवन में रहेगा। धन को इकट्ठा करने पर आप जीवन में ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो जीवन में बहुत कमाएंगे लेकिन गवावे भी बहुत देंगे, क्योंकि आपका मंगल अकेला है, इसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। शास्त्र कहता अकेला चंद्रमा केमद्रुम योग का चंद्रमा होता है, इसके दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो। लेकिन यहाँ चंद्रमा में एक बल है, वो चंद्रमा उच्च का चंद्रमा है।
उसको मैं एक बल कह सकता हूं। दूसरा, शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ती है, जो आपको कभी भी आपे से बाहर भी कर सकती है, आक्रोशित कर सकती है, क्रोधित कर सकती है, जल्दबाजी में आपकी वे ऑफ टॉकिंग खराब हो सकती है, आप किसी को कुछ गलत भी बोल सकते हैं, गलत बोलने के कारण आपके धन का नुकसान भी हो सकता है, वो घर परिवार से संबंधित हो चाहे व्यवसाय से संबंधित हो। तो आपको अपने चंद्रमा को बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। उपाय मैं इसके लिए बताऊंगा, लेकिन ये ग्रह यहाँ कुछ कमज़ोर हो गया है। बात करते हैं शुक्र की। ब्यूटी ऑफ मैरिज कहलाता है शुक्र। शुक्र जैसा ग्रह किसी भी कुंडली के अंदर विवाह का सुख देने वाला ग्रह होता है। वो कुंडली के 8वें घर में बैठा है। अच्छी बात यह है कि उसको उच्च का बृहस्पति दृष्टि दे रहा है, यानी सोच समझ बूझ देने के लिए बृहस्पति तैयार है। पंचमेश शुक्र जब अपने से 4थे स्थान में और अष्टम में पहुंचे, मित्र की राशि में उच्च के ग्रह से दृष्ट हो, व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा योजनाओं को बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ता है और कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त करता है। शोध के कार्यों के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। जीवन में खुद के बल पर कुछ अच्छा करना, अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि, अपनी योजनाओं से जीवन में लाभ प्राप्त करना और कभी कभी झटके से भी धन मिल जाना, ऐसे कॉम्बिनेशन से ही देखा जाता है। केतु सूर्य मंगल का अंगारक योग जब भाग्य स्थान में बन रहा हो तो ये कॉम्बिनेशन या तो पिता के सुख में कमी करता है, पिता की जल्दी आयु में डेथ हो जाना, या पिता को कोई हेल्थ इश्यूज होना, या ये बात बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि पिताजी के साथ इतने अच्छे विचार व्यक्ति के मिलते नहीं हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ केतु के साथ ग्रहण दोष में लिप्त है। ये कॉम्बिनेशन बहुत देखा जाता है, आपके चार्ट में ऐसा दिखता है। सूर्य और शनि का राशि परिवर्तन योग। तीसरा और भाग्य स्थान जब राशि परिवर्तन करे तो तीसरा घर साहस का, भाग्य स्थान से राशि परिवर्तन करे, व्यक्ति अपना भाग्य अपने स्वयं के बल पर बनाएगा, व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ेगा। वो कॉम्बिनेशन है, ये राशि परिवर्तन राजयोग कहलाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये हेल्पफुल है, लेकिन ये रिलेशनशिप वाइज अच्छा नहीं। पिताजी से रिलेशंस, परिवार के लोगों से रिलेशंस, अपने से छोटे भाई बहन से रिलेशंस भी ये खराब कर देता है, क्योंकि मंगल भी यही है, मंगल छोटे भाई बहन का कारक है। छठे का मालिक बैठा जब भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के ग्रह उससे भाग्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे। शनि राहु का योग शास्त्र में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं शनि हमारे कर्मों का कारक है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कर्म करते हैं वो भी शनि देव पे डिपेंड होते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, हमारे सभी कर्म शनि देव के द्वारा निर्धारित होते हैं, या शनि देव का उन पे कमांड होता है, अधिकार होता है। जब वो राहु के साथ होता है तो व्यक्ति कभी कभी किसी प्रकार के गलत कर्म, गलत खान पान, गलत दिनचर्या, खराब कर्म या किसी गंदी आदत में लिप्त भी हो जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखें, ये राशि परिवर्तन में है, मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं है, मेहनती आप रहेंगे, लेकिन अपने से छोटी लोगों से आपकी इतनी अच्छी सेटिंग नहीं बैठ पाएगी। कभी कभी मोहल्ले पड़ोस में भी लोग व्यक्ति का इतना अच्छा रुतबा या प्रभाव या अच्छी बातचीत नहीं रह पाती है। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन नवांश में देखेगा, आपका शुक्र एग्जॉल्टेड हो गया उच्च का, बुध भी उच्च का हुआ है, कॉम्बिनेशंस नवांश में कुछ अच्छे हुए। कहते हैं जब लगन कुंडली के प्लैनेट नवांश में अच्छे हों तो ये एक श्योरिटी देते हैं कि व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के जीवन में कुछ करेगा। चलिए, नवांश कुंडली का लग्नेश बुध उच्च का है, सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति सप्तम भाव को देखता है। जब ये दो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो तो कहते हैं मैरिड लाइफ में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन वो मैरिड लाइफ ब्रेकेज नहीं होती, वो मैरिड लाइफ टूटती नहीं है। कलह होना अलग कहानी है, मंगल बैठा हुआ है यहाँ, राहु बैठा है छठे घर में, शनि मंगल दोनों लगन को देख रहे हैं। कलह होना एक अलग चीज है, लेकिन सेपरेशन होना एक अलग चीज है। आपकी एज हो गई 42,
उसके जवाब में अभी और आगे आपको दूंगा। दशा देखूं आपको, वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति में बुध अभी 19 जून 2021 से आया। उससे पहले था शनि दिसंबर 18 से। कौन है शनि? राहु के साथ तीसरे घर में बैठा हुआ वह प्लेनेट है जो आपको गलत निर्णय के कारण लॉस करा सकता है, गलत डिसीजंस के कारण परेशान कर सकता है, क्रोध में, आवेश में, झुंझलाहट में आकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसा कॉम्बिनेशन कुंडली में शनि के द्वारा दिखाई देता है। अब आपको 19 जून 2021 में बृहस्पति में बुध की दशा शुरू हो गई। बृहस्पति धन भाव में, बुध दशम भाव में, यानी सोर्स ऑफ इनकम बृहस्पति बुध में आएगा। आपके आने वाले समय में अच्छा पैसा आपको मिलेगा। अपनी बोलचाल से आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। वो बृहस्पति बुध ने दिखा दिया कि बृहस्पति विवेक के कारक और बुध बुद्धि के कारक, लॉजिक के कारक, तर्क के कारक। लेकिन जब बृहस्पति उच्च का होकर वक्री होता है तो अपने ऊपर व्यक्ति को बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। ये कंट्रोल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में आपको ईश्वर ने बुद्धि दी, अच्छी सोच समझ दी, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोचें सिर्फ मैं ही होशियार हूं, दूसरा व्यक्ति होशियार नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी हो जाएगी। यानी कभी कभी व्यक्ति अपने आप को औरों के सामने ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है। आप अपनी बुद्धिमानी से कार्य कीजिए, औरों से आपको किसी को कोई शो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वक्री ग्रह उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं अहंकार दे देता है, चाहे वो अहंकार उसे अपनी बुद्धिमानी का हो, चाहे अपने ज्ञान का हो, चाहे अपने धन का हो। चलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति में बुध मैं दशमांश कुंडली में भी देख रहा हूं, यहां भी बुध 11th हाउस में 11th लॉर्ड के साथ। अगर प्रोफेशनली देखें तो बहुत अच्छा समय आपको आगे आ रहा है, दशाएं आपको अच्छी हैं। डू आई हैव स्टेबल मैरिड लाइफ एंड किड्स? देखिए भाई साहब, मैं आपके हॉरोस्कोप को देख के ये नहीं कह सकता कि ये हॉरोस्कोप एक डाइवोर्स वाली हॉरोस्कोप है। ऐसी बहुत हॉरोस्कोप्स मैंने देखी हैं जिन्हें हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स रहती हैं, वैसी ही आपकी है। लेकिन इसमें कोई डाइवोर्स लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपकी ये शादी नहीं चली तो समझ लीजिए भाई साहब कोई सी भी शादी आपकी चलेगी नहीं। इसलिए आपने मुझसे एक सवाल भी पूछा, डाइवोर्स कब, रीमैरिज? मुझे तो यहाँ डाइवोर्स दिखता ही नहीं है। मैं तो आपसे ये कहूँगा, अगर आप यहाँ डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो अपना निर्णय बदलिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आपका हॉरोस्कोप तो ये कहता, बाकी पत्नी की कुंडली क्या है वो मैं नहीं कह सकता, क्या पता उनकी हॉरोस्कोप में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। लेकिन आपके से मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती, ना मुझे इसमें कोई डाइवोर्स दिखता। बच्चे, संतान का योग मुझे आपकी कुंडली से दिखाई देता है कि हाँ, इस व्यक्ति को जीवन में संतान होंगी। संतान में पुत्र पुत्री अवश्य दोनों के योग आपके हिसाब से बनते हैं। 2 संतान के आपको योग दिखाई दे रहे हैं। कम से कम पत्नी 3 से 4 बार गर्भ धारण करेगी, ऐसा आपकी कुंडली से दिखता है। बाकी इसकी ज़्यादा श्योरिटी पत्नी की कुंडली से होती है। हाउ सक्सेसफुल आई विल बी एज ए बिल्डर, सेल परचेज ऑफ ओन फ्लैट्स? आप करते हैं सेल परचेज का काम, बिल्डर का काम, वही काम जो आपको सूट कर रहा है कि भैया मेरा काम है लोगों को बातचीत करना, बातचीत करके उनको इम्प्रेस करना और अपना सामान बेचना या अपना फ्लैट बेचना या अपनी चीज़ उनको बेच देना। ये बिल्कुल काम आपका ठीक है। ऐसे आप जीवन में ऐसे ही काम करें, फाइनेंस से रिलेटेड काम, फ्लैट से रिलेटेड काम, किसी चीज़ को सेल परचेज से संबंधित काम, अपना ही नहीं दूसरों का भी बेच सकते हैं आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। When will I have success in my business, building homes and stock trading? मेरे हिसाब से आपके जीवन में अच्छा समय शुरू हो चुका 19 जून से। बृहस्पति में बुध आपके लिए अच्छी दशा है, 2023 तक चलेगी। अवश्य ही आप अपने जीवन में कुछ अच्छा और बेहतर करेंगे। उसके बाद जो दशा आएगी सितंबर 23 से अगस्त 24, बृहस्पति में केतु, ये थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में दे सकती है। वो थोड़ा सेहत को लेके हो सकता है या थोड़ा मैरिड लाइफ को लेके हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनली कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं होगा। उसके बाद बृहस्पति में शुक्र आएगी अगस्त 24 से मई 27। शुक्र पंचमेश होकर मित्र की राशि में उच्च के बृहस्पति से दृष्ट और नवांश में उच्च के होगा। इसका मतलब शुक्र की दशा में जीवन में अच्छी तरक्की होगी। अगर प्रोफेशनली देखूं तो आप जीवन में आगे अच्छा ही करेंगे।
विल आई अचीव माई ड्रीम ऑफ हैविंग एकर्स ऑफ लैंड बॉट ऑन माई ओन। देखिए, मैं जितनी आगे तक की दशा देख रहा हूं, मैं उसमें आपके कार्य क्षेत्र को अच्छा देख रहा हूं। अच्छा कार्य क्षेत्र यानी जीवन में पैसा आना। पैसा आना तो व्यक्ति जीवन में खुद कुछ करता है। चौथे घर का मालिक भी बुध है, जो चौथे घर को वापस देख रहा है। कहते हैं जिस भाव का मालिक उस भाव को देखे, उस भाव के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव ना हो, तो जीवन में व्यक्ति को उस भाव से संबंधित फल मिलते हैं। यानी ये व्यक्ति जीवन में खुद के बल पर अच्छी जमीन जायदाद करेगा। अब आपको दशा आ रही है बुध की। चतुर्थेश, या तो चौथे घर से संबंधित काम करने से फायदा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद इनके सेल परचेज से पैसा कमाओगे आगे, या हो सकता है आने वाले समय में खुद के लिए आप कोई लैंड फ्लैट परचेज आदि कर लो, या कोई मकान खरीद लो, कोई फ्लैट खरीद लो, या वाहन खरीद लो, कोई गाड़ी लिया हो। लेकिन आपके साथ आने वाली स्थितियां ये बढ़िया दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित आप भविष्य में अपने बल पर मकान फ्लैट सब अर्जित करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। विल आई गेट द लवर हु लाइक्स मी लाइक आई डू। अब बात आती है जीवन में लव रिलेशन की। लव रिलेशंस के लिए देखा जाता है 5th हाउस और 7th हाउस। यहां 5th और 7th 2 और 8 से संपर्क बना रहे हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में लव रिलेशन गोपनीय तौर पे चलता है। नवांश कुंडली में भी यही कॉम्बिनेशन है। शुक्र पंचमेश होके यहां है और बृहस्पति उसको देखता है। यहां जाके ये कॉम्बिनेशन मैरिज में चेंज नहीं हुआ, यानी शादी तो हो गई आपकी लाइफ में लव रिलेशन चल रहे हैं, लेकिन वो लव रिलेशन मुझे यहां शादी में चेंज होते नहीं दिखते। हाँ, जैसा आप उनको प्यार करते हैं वैसा ही उनकी तरफ से भी आपको मिलेगा। कुंडली में मैं अभी तक किसी प्रकार के सेपरेशन या डाइवोर्स के कॉम्बिनेशन नहीं देख रहा। लव रिलेशन आपका चल रहा है वर्तमान में और वह आगे भी चलेगा। वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है कि आप उसको किस तरीके से जीते हैं। कहीं ऐसा ना हो उसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैं सिर्फ आपकी हॉरोस्कोप देख रहा हूँ, इसलिए उसके हिसाब से मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि भैया आपके लाइफ में लव रिलेशन हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन में मेरे हिसाब से कोई दूसरे विवाह के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप प्रयास भी करेंगे तो हो सकता है सफल ना हो। बाकी कुंडली सिर्फ आपकी देख रहा हूँ, पत्नी की देखता तो हो सकता है उनकी कुंडली में कोई ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम हो, या अगर उनकी में भी आपके जैसा ही रहा तो भाई साहब सिर्फ दोनों में तनातनी रहेगी, डाइवोर्स कभी नहीं होगा। चलिए, हॉरोस्कोप बहुत अच्छी लगी मुझे प्रोफेशनली कि आप जीवन में खुद के बल पर अच्छा पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। मैरिड लाइफ वाइज कुछ ज़्यादा बड़ी संतुष्टि दिखती नहीं, लेकिन हाँ चल जाएगी। ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली जरूरत है आपको अपने चंद्रमा को बहुत अच्छा करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा निरंतर कीजिए, शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाइए, कम से कम 3 पाठ रुद्राष्टकम के कीजिए। रोजाना 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, रोजाना भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाइए मंदिर जाकर, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यह आपके सोर्स ऑफ इनकम, बुद्धि सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक पन्ना रतन आप अवश्य धारण कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पन्ना रतन पहनने से आपको प्रोफेशनली, मेंटली, फिजिकली सब चीज़ों में लाभ मिलेगा। तो आप एक अच्छा सा पन्ना रतन धारण कीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज देंगे। तो पन्ना रतन धारण करना, भगवान शिव की पूजा करना, ये ही आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है। रुद्राष्टकम का पाठ कम से कम 3 बार अवश्य करना है, रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाना। ज़्यादा पूजा पाठ मैंने आपको बताई नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है आपको ज़्यादा बड़े पूजा पाठ बताने की। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। थोड़ा सा एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि 9th हाउस में जो सूर्य केतु मंगल का कॉम्बिनेशन है, ये 9वां घर भाग्य के लिए जाना जाता है। जब इसमें ग्रहण दोष बने तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि रोज़ाना भगवान सूर्य नारायण को जल भी दीजिए, तांबे के लोटे में जल डालकर थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और उनको जल दीजिए, और उन्हीं के सामने खड़े होकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।